डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री रिया कुमारी ने सदन में सरकार का बजट पेश कर दिया। पेयजल व्यवस्था को लेकर सरकार ने फोकस किया है, जिसमें जल जीवन मिशन में तेजी लाने के प्रयास है। ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश के बजट में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पेयजल व्यवस्था सुदृढ़ करने और नई योजनाओं को शुरू करने पर विशेष फोकस रखा है। केंद्र सरकार द्वारा जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ाने से प्रदेश वासियों हेतु संजीवनी मिली है। पिछले एक साल में जल जीवन मिशन में तेजी लाने की कोशिश की गई और अब आगे का रोड मैप भी जनता के सामने रख दिया गया है। प्रदेश के बजट में पानी के महकमे को आखिर क्या क्या मिला, इस पर अगर नजर डालें तो दरअसल ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सुविधा हेतु 425 करोड़ रुपए के काम होंगे। गजनेर लिफ्ट परियोजना और कोलायत लिफ्ट परियोजना की अंतिम छोर के ग्रामों में कार्य 58 करोड़ 4 लाख रुपए का बजट। लूण करणसर क्षेत्र के 7 ग्रामों को नहरी पेयजल से लाभान्वित करने के कार्य 23 करोड़ रुपए खर्च करने का बजट। कोलायत कस्बे और आसपास के गांवों में पेयजल योजना को सुदृढ़ीकरण का कार्य 11 करोड़ 11 लाख रुपए का बजट। ग्रामीण जल योजना बासनी सेजा, दोतुलाई एवं लूणिया सहजल को पेयजल सप्लाई करने का कार्य और भुनास में पाइपलाइन और जलाशय का कार्य 9 करोड़ 11 लाख रुपए का बजट। मारवाड़ जंक्शन की फुलाद बांध पर जल शोधन संयंत्र, स्वच्छ जलाशय, पंप हाउस एवं राइजिंग पाइपलाइन का निर्माण कर ग्राम पंचायत फुलोद की 6 ग्रामों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने का कार्य 5 करोड़ 90 लाख रुपए का बजट। बाड़ा, ढाणी, कुम्हारान, सेहुवा, कालवास, खरतवासिया, बूचावास, अलायला, देवगढ़, पडरेउताल, नेटवा में पाइपलाइन और उच्च जलाशय निर्माण का कार्य 27 करोड़ 9 लाख रुपए का बजट। पाड़ीहारा और लूहा ग्रामीण जल योजनाओं के पुनर्गठन का कार्य 1 करोड़ 62 लाख रुपए का बजट। पिसांगन, तबीजी, मसूदा में पाइपलाइन और उच्च जलाशय निर्माण का कार्य 9 करोड़ 16 लाख रुपए का बजट। वनस्थली ग्रामीण पेयजल योजना के संवर्धन और सुदृढ़ीकरण का कार्य 8 करोड़ 69 लाख रुपए का बजट। जोधपुर शहर की पेरीफेरी में स्थित 36 गांवों की पेयजल आपूर्ति हेतु 2 करोड़ रुपए का बजट। राजीव गांधी लिफ्ट नहर आधारित डेटू और लोहावट ब्लॉक की 79 गांवों को पेयजल आपूर्ति 229 करोड़ रुपए का बजट। गुड़ा, इंदला, किरवा में फिल्टर प्लांट और 11 गांवों को पेयजल आपूर्ति हेतु जवाई पाइपलाइन से जुड़वाने और पेयजल सुधार 21 करोड़ 25 लाख रुपए का बजट। महादेव वाली, हापासर, हंसीरा में पाइपलाइन और उच्च जलाशय निर्माण 6 करोड़ 33 लाख रुपए का बजट। कर्मीसर और गिमना पीर रोड, सुजानदेसर में पानी की टंकी और पाइपलाइन का कार्य बीकानेर 5 करोड़ रुपए का बजट। पाली की 10 और रानी की 2 गांवों को गुंदोज ऑफ टेक में सोडरवास फिल्टर प्लांट से जोड़कर पेयजल सुधार का कार्य 8 करोड़ 63 लाख रुपए का बजट। हमने विगत 1 वर्ष में कार्य को गति देते हुए 1,301 करोड़ रुपए लागत के कार्यादेश तथा 41,621 करोड़ रुपए की लागत के कार्यों की निविदाएं जारी कर दी हैं। आगामी वर्ष 2 लाख घरों में कनेक्शंस दिए जाने के साथ ही प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सुविधा हेतु 425 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विभिन्न कार्य करवाए जाएंगे। इन कार्यों की सूची मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूँ। इसी तरह प्रदेश के शहरी क्षेत्रों हेतु अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत 183 नगरीय निकायों में पेयजल आपूर्ति के 5,130 करोड़ रुपए के कार्य हाथ में लिए गए। अमृत योजना के साथ पेयजल समस्या से ग्रसित शहरी क्षेत्रों में समयबद्ध रूप से पेयजल की समुचित व्यवस्था के लिए मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन की शुरुआत होगी। इस योजना के अंतर्गत चरणबद्ध रूप से 5,830 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के कार्य हाथ में लिए जाएंगे। बीसलपुर जयपुर पेयजल परियोजना स्टेज द्वितीय के तहत जयपुर अजमेर में कार्य 1,986 करोड़ 68 लाख रुपए। जयपुर, कोटा, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, भरतपुर सहित 18 शहरों में जलापूर्ति के कार्य 1,650 करोड़ रुपए। पाली, बांसवाड़ा, श्रीगंगानगर, टोंक, झुंझुनू, कुचामन सहित 11 शहरों में सतत जलापूर्ति के गुणात्मक संवर्धन कार्य 275 करोड़ रुपए। उदयपुर, चूरू, दूदू, बगरू, नसीराबाद, गुलाबपुरा, मुंडावर, खैरतल, बहरूड सहित 51 शहरों में जलापूर्ति के सर्विस लेवल, सप्लाई अंतराल व प्रेशर में सुधार संबंधी कार्य
1200 करोड़ रुपए। निवाई, डिगी और लांबा हरि सिंह शहरी पेयजल योजना की संवर्धन और सुदृढ़ीकरण का कार्य। मालपुरा की जादूमा की ढाणी को पाइप स्कीम में बदलना 92 करोड़ 15 लाख रुपए। शहरी जल योजना श्री डूंगरगढ़ की सुदृढ़ीकरण का कार्य 80 करोड़ रुपए। बगरू नगर पालिका के संपूर्ण क्षेत्र को पेयजल योजना से जोड़ने का कार्य 58 करोड़ 74 लाख रुपए। ग्रामीण योजना लूणकरणसर को शहरी जल योजना में क्रमोन्नत करने का कार्य 40 करोड़ 64 लाख रुपए। जल योजना नापसर की सुदृढ़ीकरण का कार्य 27 करोड़ रुपए। बाड़मेर में स्वच्छ जलाशय का निर्माण कार्य 27 करोड़ रुपए। अलवर शहर की विभिन्न कॉलोनियों में जल प्रदाय सुविधा विकसित करने का कार्य 25 करोड़ रुपए। बालोतरा और सिवाना के लिए बफर स्टोरेज का निर्माण कार्य 19 करोड़ 70 लाख रुपए। शहरी जल योजना भावरी तहसील पिंडवाड़ा की पुनर्गठन का कार्य 18 करोड़ 68 लाख रुपए। अमानी शाह पंप हाउस पर जलाशय के निर्माण और इंटरकनेक्शन का कार्य 17 करोड़ 69 लाख रुपए। सूजत रोड पर जल शोधन संयंत्र, स्वच्छ जलाशय और राइजिंग पाइपलाइन का निर्माण कर कटालिया बांध से सूजत रोड की जलापूर्ति का कार्य 15 करोड़ 76 लाख रुपए। बंद बारिठा से मल्हा हेडवर्क्स भरतपुर तक पुरानी 600 mm GRP पाइपलाइन के स्थान पर DI के 7 पाइपलाइन बदलने का कार्य 67 करोड़ 73 लाख रुपए। मारवाड़ जंक्शन को जार्डन से जवाई बांध का पानी उपलब्ध करवाने का कार्य 13 करोड़ 8 लाख रुपए। भरतपुर में SPZ योजना में जलापूर्ति का कार्य 10 करोड़ रुपए। शहरी जल योजना तारानगर में पुरानी और जर्जर पाइपलाइन और पुरानी पंप सेट बदलने का कार्य 1 करोड़ 22 लाख रुपए। नागौर की सीमा क्षेत्र से बाहरी बसिया आबादी को पेयजल सप्लाई से लाभान्वित करने के लिए जल योजना 17 करोड़ 94 लाख रुपए। देशनोक में पेयजल व्यवस्था को सुदृढ़ीकरण का कार्य 9 करोड़ रुपए। नावर शहर की नहरी पेयजल से अलाभान्वित वंचित क्षेत्रों में नहरी पेयजल उपलब्ध करवाने का कार्य 26 करोड़ 3 लाख रुपए। गढ़ी में पेयजल वितरण प्रणाली विस्तार, संवर्धन और सुदृढ़ीकरण का कार्य 19 करोड़ 84 लाख रुपए। टोडा राइसिंग और मालपुरा शहर में स्मार्ट वाटर मीटर लगाने का कार्य 7 करोड़ 55 लाख रुपए। आंवली, रोजड़ी और नया गांव को अकीलगढ़ से जोड़ने का कार्य 2 करोड़ 48 लाख रुपए। तकली बांध से रामगंज मंडी शहरी पेयजल योजना और खुडियाला रीको के संवर्धन और सुदृढ़ीकरण का कार्य 110 करोड़ 79 लाख रुपए। सांगोद में अतिरिक्त जल शोधन संयंत्र का कार्य 8 करोड़ रुपए। इसके साथ ही सरकार ने प्रदेशवासियों को आने वाली ग्रीष्म ऋतु में पेयजल संकट का सामना न करना पड़े, इसके लिए आगामी वर्ष में 1000 ट्यूबवेल और 1500 हैंडपंप्स लगाने की घोषणा की है। साथ ही कंटेंजेंसी प्लान के तहत 142 करोड़ का प्रावधान किया गया। इसी तरह तकनीकी अधिकारी और कर्मचारियों का संविदा कैडर बनाते हुए 1050 पद सृजित किए जाने की भी घोषणा की है। प्रदेश की जनता को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए बजट में काफ़ी घोषणाएं की गई है। अब ज़रूरत है समय पर इन योजनाओं को पूरा करने की और साथ ही इनकी मॉनिटरिंग करने की, क्योंकि मॉनिटरिंग की अभाव में जल जीवन मिशन जैसा हश्र हो सकता है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इन योजनाओं की समय समय पर समीक्षा करेंगे और समयबद्ध तरीके से इनको पूरा भी कराएंगे। कैमरामैन यश माथुर के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।